जाएगा। रीजॉइन करना जतिन, क्योंकि स्टार्टिंग होगी ना। हाँ, जतिन इज रिमूव, सो अगेन ही हैज टू ज्वाइन। सो टेक योर 10th क्लास सिंसियरली चिल्ड्रन। ऑनलाइन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी आप घर पर करते रहो सेम डे। जस्ट गिव मी few seconds. I am adding your class in the attendance list. I am going to take attendance, and attendance can be taken 2-3 times also. Don't think कि attendance हो गई तो we can leave the class. बिल्कुल वो भी सब ऑनलाइन हो सकती है कार्तिकेय। Whatever question you have asked ना, that's answer is that. ऑनलाइन क्लास के साथ ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकते हैं, तो यू पीपल मस्ट बी प्रिपेयर्ड। 10th और 12th वाले बच्चों को थोड़ा सिंसियरली लेना पड़ेगा इन चीज़ों को। एंड वी हैव सीन दैट टुडे ओनली इन न्यूज़ इट हैज़ कम कि स्टिल वी आर अनेबल टू ओपन द स्कूल्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अभी भी जुलाई एटलीस्ट हमारा ऑनलाइन ही चलेगा। एज सुन एज वी गेट द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट वी विल बी देयर इन द स्कूल, but till then we have to continue with online class, and then we have to take it very sincerely. Okay children, so this was few things which I wanted to discuss with you. If you have any problem or any doubt or query, you can ask. 1 minute I can give you. Is there any problem, any question which you want to ask? Okay. No ma'am. ओके, हाँ एटलीस्ट यू शुड रिप्लाई यस और नो। ठीक है चलो, इतना भी म्यूट में मत रहो कि मुझे लगे मैं सिर्फ स्क्रीन को पढ़ा रही हूँ। क्लास में रहते हैं तो कभी जब बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो हम कहते हैं कि दीवारों को नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी बोलना पड़ेगा, ऐसा ना लगे कि स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं। एटलीस्ट रिस्पॉन्ड। ओके यस स्टूडेंट्स, नाउ हु वांट्स टू बी द मॉनिटर फॉर टुडेज क्लास? Kartikeya. Okay, so Kartikeya, today you are the monitor for the class. Okay, now I am going to present my screen as we were discussing question exercise 3.6 है ना। उसका फर्स्ट क्वेश्चन उस दिन नहीं बताया था, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विथ यू। आई एम गोइंग टू शेयर इट and then we will take word problems also of this exercise today. Yes. Kartikeya, is it visible clearly? Okay, sorry, not first part. I am going to present you the sixth part, in which on both the sides we are having the variables. लेकिन right hand side में यहाँ जो हमको constant मिल जाता था या C1 C2 directly मिलते थे, here we are having XY with it. So let's see how to solve this type of problem. क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 8 पार्ट्स है, सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया है और सभी पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे 6 पार्ट को। तो क्वेश्चन में दिया है सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो भी हमें ये इक्वेशन का पेयर दिया गया है, इस पेयर को हमें रिड्यूस करना है सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस में, यानी कि यहां से हमें सबसे पहले कार्तिकेय, Yes ma'am. हाँ, विजिबल एंड ऑडिबल प्रॉपरली Yes ना? ओके। इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी जो भी इसमें वेरिएबल एक्स वाई है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। आप इन दोनों इक्वेशंस में देख सकते हो एक्स वाई जो है ये इकट्ठे दिए गए हैं, मल्टीप्लाई में दिए गए हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं सबसे पहले। इसमें हमारी ये 6x प्लस में 3y जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है ये हमारी आ जाएंगी एज इट इज। अब इक्वल्स का साइन लगाएंगे और आ जाएगा हमारा यहाँ पर 6। ये वाला 6 हमारा एज इट इज आ गया। इसके साथ जो एक्स वाई है 6 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में एक्स वाई। बिल्कुल सिंपली Here it is done like this कि that we are dividing the whole equation by xy. अब जब xy से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बेटा, तो देखो 6x डिवाइडेड बाय xy, तो यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, 6 के अपॉन में y आएगा, है ना। और दूसरा 3y अपॉन xy होगा तो y कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन x आएगा।
In that way the solution is given here. This is one of the way, ये एक तरीका है. One more way I will suggest you. उसमें हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली ही इन दोनों इक्वेशन को तुम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हो. अब डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पे हमने अगर x का वेरिएबल सेम बनाया तो हियर वी आर हैविंग 6 विद x एंड हियर वी आर हैविंग 2. तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ऐसा करके जब सॉल्व करोगे तब एक टर्म तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी और जो बचेगा ना, जैसे यहाँ पे x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और जो बचेगा यहाँ पर, तो इस y को इधर ले आओगे तो ये जो xy वाली टर्म आएगी उस y से y कैंसिल होके एक वेरिएबल की वैल्यू तुम्हें फिर भी मिल जाएगी. तो इन दैट वे आल्सो यू कैन सॉल्व. दैट इज वन ऑफ द मेथड एंड हियर वी आर गोइंग टू शो अनदर मेथड. तो इसमें क्या किया हुआ है? हाँ मैम, लेकिन इक्वेशन 2 में इसमें 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी क्या? हम लोग इक्वेशन 2 को पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मतलब x की वैल्यू दोनों में सेम आ जाएगी. इसमें इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? मैम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैम वो 6x हो जाएगा ना मैम. तो एलिमिनेशन मेथड ऐसे हो जाएगा दोनों को. हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ, वही तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया अभी. ये जो मेथड है here whatever method is shown in this video that is different and what I have explained you that is another method. तो I will suggest you that method which I have explained. जो तुम बोल रहे हो वही तो मैंने भी एक्सप्लेन किया कि डायरेक्टली इसको एलिमिनेशन मेथड से भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो बिना इस तरह से डिवाइड किए हुए. जब एलिमिनेशन मेथड से करना है तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल हमको सेम बनाना होता है ना. तो मैंने यहाँ x का वेरिएबल सेम बनाया है, तुम चाहे y का वेरिएबल सेम बनाना. तो जिसका भी वेरिएबल जब सेम होने से ये जो कोफिशिएंट आएंगे वो सेम आ जाएंगे. तो जिस भी एक का x का या y का कोफिशिएंट सेम आएगा वो टर्म हो जाएगी कैंसिल. मान लो x का कोफिशिएंट सेम आया, जैसे मैंने इक्वेशन 2 को 6 से और इक्वेशन 1 को 2 से किया, तो x के क्या आ जाएंगे 12x आ जाएगा दोनों तरफ, तो वो कैंसिल हो जाएगा, है ना. अब यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा 6y इज इक्वल्स टू 12xy और इधर क्या आ जाएगा 12y इज इक्वल्स टू 30xy. अब इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये y इधर चला जाएगा तो ये xy से ये y कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक वैल्यू तुम्हारे पास जो आएगी वो x की आ जाएगी. उस तरीके से भी कर सकते हो, वो मैंने तुम्हें समझाया. ठीक है, अभी इस मेथड से देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस. xy यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड में भेज देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में. यही कॉन्सेप्ट हम इस इक्वेशन पर भी अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर हमारा ये आएगा 2x प्लस में 4y. Parallelly you should note it in your notebook also. इक्वल्स टू में 5 और 5 के साथ जो xy है इसको इस साइड में भेज देंगे. यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आगे हो जाएगा डिवाइड में xy. अब आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर है फिफ्थ पार्ट से. फिफ्थ पार्ट में भी हमें कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम दी गई थी. वहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था a माइनस बी अपॉन में x. इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a अपॉन में x माइनस में b अपॉन में x. सिंपली हमें यहाँ पर फ्रैक्शन अलग अलग करने हैं, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशंस पर. तो सिंपली इस साइड में आ जाएगा हमारा 6x अपॉन में डिनोमिनेटर में xy प्लस का साइन लगाएंगे 3y और डिनोमिनेटर में फिर से x. You can see here this the whole equation is divided by xy. तो जब इस पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड करोगे तो 6x upon xy तो you will get 6 upon y, 3y upon xy तो you will get 3 upon x और equals to 6xy upon xy तो xy कैंसिल हो जाएगा. Here you will get 6. xy और इक्वल्स टू में 6 एज इट इज. ऊपर वाली टर्म्स हमारी एज इट इज और दोनों में नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर जो भी यहाँ पर दिया गया है xy. इसके बाद इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ पर हमारा ये आएगा 2x अपॉन में xy प्लस का साइन एज इट इज. इसके बाद 4y अपॉन में xy और इक्वल्स टू में 5. बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ हमने फ्रैक्शंस को अलग किया है. अब आप यहाँ पर देख सकते हो x यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जगह है, तो x से x को कैंसिल कर देंगे, x से x कैंसिल हो गया. बिल्कुल इसी तरह से इसमें ऊपर भी y नीचे भी y, तो y से y कैंसिल हो गया. इसमें x और x है तो यहाँ से x कैंसिल, यहाँ पर y से y कैंसिल. अब जो भी बचता है उसे लिख लेंगे. यहाँ पर बचेगा 6 अपॉन में y, ये आ गया हमारा 6 और अपॉन में y. इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर बचा 3 अपॉन में x, ये आ गया 3 अपॉन में x इक्वल्स टू में 6 एज इट इज. दूसरी वाली इक्वेशन में इस तरफ क्या बचा
2 अपॉन में y प्लस में 4 अपॉन में x इक्वल्स टू में 5 से लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा 2 अपॉन में y प्लस में 4 अपॉन में x और इक्वल्स टू में 5। नाउ इट इज सेम एज द अदर क्वेश्चंस, है ना, जो हमने इससे पहले इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट सॉल्व किए, तो ये उन्हीं के जैसा है। अब तुम या तो इसमें ये कर सकते हो कि लेट्स टेक 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू u और 1 अपॉन x इक्वल्स टू v, इन दैट फॉर्म यू कैन सॉल्व, या तो उस तरीके से कर सकते हो, है ना। और इतना करने की बजाय जो तरीका मैंने तुम्हें मेथड एक्सप्लेन की है एट द बिगिनिंग, उससे भी तुम कर सकते हो। So this is your homework, that this type of question in which you are having both x y here, है ना, c1 c2 के साथ जहाँ x और y भी है, वहां पर तुम लोग उसको दोनों मेथड से करके देखना। एक मेथड तो ये हो गई और दूसरी मेथड विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। ओके, अब आप सिंपली दोनों इक्वेशंस में देख सकते हो जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में दिए गए हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे 1 अपॉन में y इक्वल्स टू में a और 1 अपॉन में x इक्वल्स टू में b। जहां पर भी हमारा इन दोनों इक्वेशंस में 1 अपॉन y आता है उसकी जगह a पुट कर देंगे, जहां पर 1 अपॉन x आता है उसकी जगह b पुट कर देंगे। आगे इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 6 अपॉन y, इसे हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में y, यानी कि जो 1 अपॉन y है इसकी जगह हमें पुट करना होगा a। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 6a प्लस साइन एज इट इज आएगा। यहाँ पर है 3 अपॉन x, या फिर कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x। सो 1 अपॉन x की जगह b पुट करने पर हमारा आ जाएगा ये 3b और इक्वल्स टू में 6 एज इट इज। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमें इस वाले इक्वेशन पर भी अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा yes, then what will be the second equation, Tanya? 2a plus 4b is equals to 5. Yes, okay, 2a plus 4b is equals to 5, and then you will get two equations in a and b। a और b में दो इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको वैसे ही आउट ऑफ एनी थ्री मेथड्स यू विल सॉल्व इट, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की जो वैल्यू आ जाएगी लास्ट में हम उसको वापस इस फॉर्म में चेंज करेंगे, बिकॉज वी नीड नॉट फाइंड a एंड b, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, 2 और 1 अपॉन y की जगह रख देंगे a, तो ये आ जाएगा हमारा 2a। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ पर है 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x, 4 एज इट इज, और 1 अपॉन x की जगह आ जाएगा b, तो ये हो जाएगा हमारा 4b और इक्वल्स टू में आ जाएगा ये वाला 5 एज इट इज। यहाँ पर ये आ गया 5। अब ये इक्वेशन हो चुकी है लीनियर, तो इन पर कोई भी एक मेथड अप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आ जाएगी हमारे वेरिएबल a b की वैल्यू। यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको हमें लेफ्ट साइड में ही शिफ्ट करना होगा। यहाँ पर ये 6 है, इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो हमारी ये इक्वेशन आएगी 6a प्लस में 3b माइनस में 6 इक्वल्स टू में 0। इस साइड में 6 प्लस है, इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। बिल्कुल यही इस वाले इक्वेशन में भी करेंगे, तो ये आएगी हमारी 2a प्लस में 4b, और यहाँ पर 5 कैसे है, प्लस में इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 और इक्वल्स टू में 0। here you can have the revision of cross multiplication method also, as I told you ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना तो c1 c2 की वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इधर इसको लिया है, इसको लाए इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो you will get -6 and here you will get -5। So now the equations with us are 6a plus 3b minus 6 equals to 0 and 2a plus 4b minus 5 equals to 0। Now we are going to solve it by cross multiplication method। As children, already I told you, till it is not mentioned in the question ki solve by this method, till then you should solve it by elimination method। हालांकि अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमको और प्रैक्टिस चाहिए, दैट्स व्हाई आई टुक दिस क्वेश्चन। तो दोनों तुम लोगों को इक्वेशन रिड्यूसिबल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, एज वेल एज यू विल गेट सम मोर प्रैक्टिस फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड जो अलजेब्रिक मेथड हैं, तीनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज कंपेयर टू अदर टू मेथड इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, सो यू नीड मोर प्रैक्टिस फॉर दिस। ओके, अब ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों पर अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर लिखता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, yes, whatever method you are using for solving the equation that must be mentioned also, right? वो उसका नाम लिखना। मेथड अप्लाई करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला वेरिएबल हमारा a है, तो यहाँ पर a लिखेंगे। a के डिनोमिनेटर में क्या आएगा,
सिंपली ए वाली टर्म को कवर करो, इस तरह से मल्टीप्लाई करो कोफिशिएंट को, 3 को -5 क्या आ जाता है यहाँ पे, जैसे हमने x y और 1 लिया था, अब चूंकि यहाँ पे इक्वेशन किस में है, a b में है, तो हम किसके अपॉन में लिखेंगे, a b और 1 के अपॉन में। तो a के अपॉन में कौन आएगा, तो a वाली टर्म हटा देंगे, इसको हटा के जो बचेगा, तो व्हाट इज इट, b1 c2 माइनस b2 c1, यही था, है ना। मैंने तुम्हें लिखना बताया था ना, इस तरह से लिख लेना, b1 b2 से शुरू करके। यस, हैव यू रिटन इट लाइक दिस, और मैंने तुम्हारे क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका पिक भी भेजा था, डिड यू सी इट? यस मैम। है ना, उसका मैंने उसका पिक भेजा था तुम्हें, जहाँ पे वो लिखा था b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड अगेन b1 b2 से शुरू करके b1 b2 पर ही खत्म करते हैं, और फिर अब a के अपॉन में, क्योंकि हियर वी हैव टेकन वेरिएबल्स लाइक a एंड b, अगर वहां पर हमारे जनरली हम x और y यूज करते हैं तो वी गेट x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन, सो हियर वी आर हैविंग a एंड b इंस्टेड ऑफ x एंड y, so what will we write, a upon, a के अपॉन में अब क्या आएगा, ये वाली टर्म नहीं आएगी, we will get b1 c2, ध्यान से देखना, b1 c2 माइनस b2 c1, यहाँ पहले ऊपर से नीचे आते हैं, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, तो जितनी भी टर्म हमारी ऊपर से नीचे आती है वो पॉजिटिव होती है पहले, और माइनस में वो एरो के साइन भी बुक में ध्यान से देखना, जिसमें एरो में हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो माइनस के बाद आते हैं, तो पहले आएगा तुम्हारा b1 c2 मींस 3 into what is c2 here -5, so 3 into -5 will come -50 माइनस, अब ये माइनस तो है किसका, मेथड का, और फिर 4 into -6 हो जाएगा -24, तो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ पे साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मेथड। सो a के अपॉन में या x के अपॉन में हम क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, वो जब तुम इस तरह से वो बना लोगे ना एरो वाला, तब कभी भी इस फॉर्मूले को लिखने में गलती नहीं होगी, वो एरो वाला जरूर बना के करना, जो मैंने तुम्हें बुक का पिक भी भेजा था और मैंने एक्सप्लेन भी किया था, राइट। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 15, अब माइनस का साइन लगाएंगे, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस तरह से करेंगे, 4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 4 6 जा हो जाएगा 24, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 24, अब इक्वल्स का साइन लगाएंगे, सेकेंड वेरिएबल है हमारा b, तो यहाँ पर लिखेंगे b, और b के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिंपली अब b वाली टर्म्स को कवर करना, इनको कवर करने के बाद इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 12, 2 प्लस का है 6 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब सिंपली माइनस का साइन लगाएंगे, इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस तरह से करेंगे, 6 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा माइनस में। यस, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, जैसा मैंने बताया था बेटा पहले, x के अपॉन में, या यहाँ हमारा वेरिएबल a है, तो a के अपॉन में पहला क्या आता है, b1 c2 माइनस माइनस क्या आता है, b2 c1, अब यहाँ पे जब c1 में छोड़ते हैं ना, तो अगला जो शुरू करते हैं वो c1 से ही शुरू करेंगे, ये ध्यान रखना, तो c1 के साथ क्या आ जाएगा, जब वो तुम एरो बनाओगे तो c1 a2 आएगा, अब c1 यहाँ तो इस तरह से लिखा नहीं हमने, तो ये c1 a2 कौन सा है, 2, तो c1 a2 क्या हो गया, -6 into 2 -12, ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम जहाँ पे छोड़ते हैं वहीं से अगले पे स्टार्ट करते हैं, डिड यू गेट इट, सी b1 c2 माइनस, यहाँ पर क्या है, देखो b1 c2 माइनस b2 c1, c1 पे छोड़ा, तो अगला जब y के अपॉन में है, यहाँ हम b ले रहे हैं, तो b के अपॉन में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, c1 से, तो c1 a2 क्या हो जाएगा, -6 into 2 माइनस c2 a1 यानी -5 into 6 यानी -30, और ये फॉर्मूले का माइनस, तो ये बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस साइन। 30, इसके बाद फिर से इक्वल्स का साइन लगाएंगे, बचा क्या हमारा, अब कांस्टेंट टर्म बचती है, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, कांस्टेंट टर्म की जगह लिखते हैं 1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब कांस्टेंट टर्म को कवर कर लीजिए, इनको कवर करने के बाद इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, माइनस का साइन लगाएंगे, इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, यहाँ पर आ जाएगा 6,
हाँ, यू कैन सी हियर, मैंने जैसे बोला था ये जहां हम इसको छोड़ेंगे वहीं से अगला शुरू करेंगे। इसमें b के अपॉन में क्या था बेटा, C1A2 माइनस A2, सॉरी हाँ, क्या था बताओ यहाँ पे, मैम C1 पे छोड़ा था, C1A2 हाँ और C1A2 माइनस C2A1। C2A1, A1 में छोड़ा था ना, तो अब इसमें अगला हम A1 से स्टार्ट करेंगे फिर। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा A1B2 यानी 6 into 4 A1B2 माइनस ये क्या हो जाएगा A2B1। अब A2 कौन है यहाँ पे 2, B1 कौन है 3, तो A2B1 क्या आ गया 2 3 6। ये मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ बेटा, वो जो मैंने बुक का पिक भेजा है जिसमें एरो बना के लिखे हुए हैं ना, पहले ऐसा लिखा है B1B2 C1 C2 A1A2 B1B2, इस तरह से लिख के जब तुम एरोस बना लोगे तो तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला लिखने में बिल्कुल गलती नहीं होगी। वो फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखना एरोस बहुत सही बने हुए हैं उसमें, जहां हम ऊपर से नीचे आते हैं वो पहले आएगा और जो नीचे से ऊपर जाते हैं वो बाद में आएगा विथ माइनस साइन। तो ये कीप इट इन योर माइंड, है ना। जैसे हम B1 B2 से शुरू करेंगे तो B1 C2 माइनस B2 C1, C1 पे छोड़ा तो इसके नीचे C1 से स्टार्ट करेंगे, C1 A2 माइनस C2 A1 आएगा, A1 पे छोड़ा तो 1 के अपॉन में जो भी आएगा वो A1 से ही आएगा, तो A1 B2 माइनस A2 B1, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अब सिंपली इन्हें आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा a एज इट इज आएगा, a के डिवाइड में क्या आएगा, सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो -15 माइनस माइनस 24 माइनस माइनस 24 हो जाएगा प्लस का, प्लस के 24 में से 15 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9। सिंपली a के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज हैं उनको सोल्व करने पर आ जाएगा 9। अब ये इक्वल्स का साइन एज इट इज आएगा, ये आ गया इक्वल्स। अब b लिखेंगे, b के यहाँ पर 1 एज इट इज आएगा, ये सॉल्व करना तो मैं डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिंपली 24 में से 6 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18। अब सिंपली जो भी ये फ्रैक्शन, yes as I told you ना, after solving it you will get equations like that, है ना। अब ये a अपॉन यहाँ पर क्या है 9 है, तो a अपॉन 9 इसको एक बार कंपेयर करेंगे ये 1 के अपॉन में जो भी रहेगा उसके साथ, और एक बार इस b वाली टर्म को इसके साथ, जैसे जब हम x y में इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x वाली टर्म को इसके साथ कंपेयर करते हैं और दूसरी बार y वाली टर्म को, तो डायरेक्ट x y की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अभी जब सॉल्व करेंगे सो हियर वी विल गेट फर्स्ट a एंड b, and after getting a and b we will convert it into the form of x and y, ठीक है। है इनमें से सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, a वाला फ्रैक्शन और कांस्टेंट फ्रैक्शन इन दोनों को रखना होगा इक्वल में। सो यहाँ पर सिंपली हमारा आ जाएगा a अपॉन में 9 और इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 18। यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a यहाँ पर एज इट इज रहेगा, a इक्वल्स टू में क्या आएगा गाइस, सिंपली 9 यहाँ पर a के साथ डिवाइड में है, दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 का हो जाएगा 9 और अपॉन में 18, ये वाला 18 एज इट इज। अब 9 और 18 ये दोनों कॉमन टेबल में आते हैं तो ये कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, यानी हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में 2, a की वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन में 2। बिल्कुल इसी तरह से b की वैल्यू फाइंड करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो b वाला फ्रैक्शन दोनों को इक्वल में रखना होगा। सो सिंपली यहाँ पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, सौरभ 1 yes, वैल्यू ऑफ b इज 1। अब देखो a की वैल्यू कितनी आई 1/2, सो व्हाट वाज a इज इक्वल्स टू 1/y, इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, लिखेंगे b अपॉन में 18 और इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 18 जो भी हमारा कांस्टेंट फ्रैक्शन है। आप सिंपली देख सकते हो डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है दोनों में, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई हमारी 1 और यहाँ पर हमने a की वैल्यू फाइंड की थी 1/2, तो इसे भी यहाँ पर लिख देता हूँ a इक्वल्स टू में 1/2, साफ साफ लिख लिया। a और b की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें फाइंड करनी है इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x y दी गई है, उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली जो हमने लेट किया था 1 अपॉन इक्वल्स टू में a 1 अपॉन x इक्वल्स टू, हाँ बेटा मैम x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 है। ओके लेट्स सी, में भी इस वाले पार्ट में जो भी हमारी a और b की वैल्यू आई है उनको पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो आएंगी हमारी x और y की वैल्यू। ये करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
सो सिंपली जो भी हमने लेट किया था इसको लिख लेंगे, अब इसे सोल्व करेंगे। इस साइड में हमारा ये 1/y एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में क्या है यहाँ पर a, और a की वैल्यू हमने फाइंड की थी पीछे वाले पेज पर 1/2। सो इस a की जगह पर हम a की वैल्यू रख देंगे 1/2। अब सिंपली इस साइड में और इस साइड में जो भी फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि फ्रैक्शन को पलट देंगे। यहाँ पर 1/y है, इसको पलटने पर आ जाएगा y, और इक्वल्स टू में यहाँ पर 1/2। बिल्कुल इसी तरह से x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर है हमारा 1 में x इक्वल्स टू में b की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 1। सो इस b की जगह पर b की वैल्यू हम रख देंगे 1, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 में x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x, और इक्वल्स टू में यहाँ पर है 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, या फिर सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। अब 1/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा भाई, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1। आप सिंपली इसे इस तरह से समझ सकते हो 1 के टेबल। So here in this way we have got x is equals to 1 and y is equals to 2। तो बेटा अब इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे जिसमें कि x y के फॉर्म में c1 c2 भी गिवन होगा, राइट। आई एम कमिंग बैक टू द स्क्रीन। आई वाज थिंकिंग कि आज दो ये हाँ बेटा बोलो। कल में 1 आता है मैम अगर हमें हाँ बेटा बोलो। मैम अगर हमें इस बार क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि हमें केवल मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं मतलब करना है मैम, अगर ये नहीं लिखा होगा तो मैम हम लोग एलिमिनेशन या मतलब दूसरे मेथड से कर सकते हैं मैम। बिल्कुल कर सकते हो। टिल इट इज नॉट मेंशन्ड you are free to solve the question with any one of the method, okay, this is the thing। Yes, very good, some children have given their answers also। I was about to show you 2 videos today but now time is almost about to get over। तो अभी आज लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि दे से इट्स डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द फॉर्मूला। तो फॉर्मूले को x के अपॉन में क्या लिखे, y के अपॉन में क्या लिखे, ये करके अगर करने जाओगे बेटा तो याद नहीं रहेगा, रटने से बिल्कुल भूल जाओगे। तरीका बिल्कुल सिंपल है, अगर तुम वो एरो वाला बनाना सीख गए तो तुम सबसे अच्छे से उसको कर सकते हो। वो पेज का तुमको फोटो मैंने भेजा था ऑलरेडी और अभी बार बार मैंने बता भी दिया। इट इज पेज नंबर 60, यू कैन सी हियर, है ना, पेज नंबर 60 पे इस तरह से एरो बनाना जरूर सीखना। उसमें B1 B2 लिखा है ना, यस सौरभ ने लिख के भेजा है, बहुत अच्छे। और फिर B1 C2 ऐसे नीचे आएगा, B2 C1 इधर आएगा, फिर C1 A2 C2 A1 और A1 B2 A2 B1। B1 B2 से शुरू करके B1 B2 पे ही खत्म करेंगे। पहले हम सबसे पहले यहाँ ऊपर है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो x के अपॉन में B1 C2 आ जाता है, माइनस ये नीचे से ऊपर जो भी जा रहे होंगे एरो वो वाले माइनस में आएंगे और बाद में आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस B2 C1। अब C1 पे छोड़ा है तो y के अपॉन में फिर C1 से ही शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा C1 A2, क्योंकि C1 पे हम ऊपर है तो ऊपर से नीचे जाएंगे, C1 A2 माइनस, अब ये आएगा C2 A1, नीचे से ऊपर जाओगे तो वो वाले माइनस में आएंगे, ऊपर से नीचे वाले जो आएंगे वो पहले। अब A1 पे छोड़ा है तो 1 के अपॉन में कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 A1 B2 माइनस A2 B1। बस हमको लेटर्स को बार बार ये इस तरह से जिग जैग जाना है, ऊपर से नीचे आए फिर नीचे से ऊपर गए, ये ऊपर है फिर नीचे गए, इस तरह से एरोस का ध्यान रख के अगर तुम लिखोगे तो x y और 1 के अपॉन में क्या आएगा, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रटने जाओगे तो आई एम 100% श्योर वहां पर गलती हो जाएगी, B1 आएगा कि C1 आएगा कि B2 आएगा कि A2 आएगा, ये कंफ्यूजन होता है। तो बेटर ये एरो वाला तरीका याद रखो इस तरह से, जैसे अभी चैट बॉक्स में इसने भी लिख के बताया, और उसमें एरो का ध्यान रखो तो तुमको बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, आराम से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यही मेथड थोड़ी सी बस बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल अगर थोड़ा सा तुम समझ जाओ तो अभी हमारी ऑलमोस्ट ये हो गई है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल we will discuss word problems of this exercise and then we will complete this exercise as well as this chapter also। I will suggest you children if you are making PPT तो better एक आधी जो हमारा अभी चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है, उसका कोई एक क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करके बताओ तो आई कैन कीप यू फॉर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, वो तुम्हारा ही प्रेजेंटेशन ले लेंगे तो हम इसको एक इंटरनल असेसमेंट का एक टूल बना के भी यूज कर पाएंगे, है ना।
तो पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम्हें एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं होगा, राइट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? आज जो पढ़ा, जो देखा वीडियो, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, डिड यू एंजॉय टुडेज क्लास? है ना बेटा? तो पढ़ते रहो, बोलते रहो। अभी तुम माइक थोड़ा अनम्यूट करके भी बोलो जरा, मुझे लग रहा है स्क्रीन से बात कर रही हो तुम लोग। बोलो अभी अनम्यूट करके। हाँ बोलो भाई। मैम अच्छी थी क्लास। Okay, something else also you can say. Anything else you can share? We can मैम talk for. रिकॉर्ड हो रहा है ना? क्या हो रहा है? रिकॉर्ड। हाँ हाँ, तो रिकॉर्ड हो रहा है तो हम अच्छी ही बातें कर रहे हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? हम बातें कर रहे हैं, वी कैन टॉक। रिकॉर्डिंग में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वी कैन नॉट टॉक। इट्स नॉट लाइक दैट कि ईच एंड एवरी सेकेंड वी हैव टू स्टडी ओनली। वी कैन टॉक। यस बेटा। मैम आपके आने से 10-15 मिनट पहले से क्लास वो लड़कियां आ गई थी और बात कर रही थी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी आई हैव इंस्ट्रक्टेड बेटा, है ना, कि हाउ यू पीपल शुड बिहेव, हाउ यू शुड टॉक, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक, सो नो नीड टू डिस्कस ऑन दिस। बाकी और सब बातों में केयरफुल रहो, ध्यान दो, अपनी स्टडीज का ध्यान दो। टुडे 21 स्टूडेंट्स हैव जॉइन। हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर कि एवरी डे वी आर गेटिंग द अटेंडेंस, क्लास वाइज अटेंडेंस, है ना हमारे इसमें। तो आई वांट टू क्लैप फॉर यू पीपल, स्पेशली फॉर माय क्लास, कि ये क्लास की अटेंडेंस अभी सबसे ज्यादा है परसेंटेज में। तो आई रियली वांट टू क्लैप फॉर यू। अभी मैं इसके थ्रू क्लैप करूंगी तो आई होप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आ रहा है क्या तुम्हें? स्क्रीन पे दिख रहा है? आई एम क्लैपिंग। नोड के थ्रू मैंने किया था क्लैप, दिख रहा है? यस। और ऐसे भी जिनको नोट के थ्रू नहीं दिख रहा, तो आई एम क्लैपिंग फॉर द माय क्लास। वेरी गुड चिल्ड्रन, अपनी अटेंडेंस ऐसे ही और इंक्रीज करो। और जो मैंने यूट्यूब पे चैनल की और वीडियोस की बात कही थी उसको भी ध्यान रखना। यू कैन टेक इट एज रिवीजन ऑल्सो, एज वेल एज इफ you are unable to join the meeting due to any reason or due to network issue, then you can watch the video, as well as for revision also you can watch the video. Okay, so that's all for today. Take care of yourself, stay at home, be happy and healthy. Yes, okay. Sai Ram, take care of yourself. Now you can leave the meeting. थैंक यू मैम। Okay.